Good morning class 12th. Welcome you all in classroom notes by Rekha Jain. And आज हम करने वाले हैं your first chapter of Flamingo. The name of the chapter is The Last Lesson by Alphonse Daudet. और इसकी introduction and chapter explanation आपको देने वाली हूँ और वो भी एकदम हिंदी में। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की जो ऑथर है ही इज़ ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड ये जो स्टोरी है इसका सेटिंग टाइम क्या है, फ्रेंको प्रेशियन वॉर टाइम। और ड्यूरिंग दिस वॉर फ्रेंच जो था दैट वाज डिफीटेड बाय प्रेशिया एंड हु वाज द लीडर ऑफ प्रेशिया, बिस्मार्क। एंड इस स्टोरी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लोरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट थे, ये फ्रांस के बॉर्डर लाइन पे थे। तो ये किसके टेरिटरी में चले गए, ये प्रशिया की टेरिटरी में चले गए, जर्मन की टेरिटरी में चले गए। और इससे क्या हुआ, एल्सेस एंड लॉरेन के लोगों की लाइफ एकदम से चेंज हो गई, पूरी चेंज हो गई। तो इस चैप्टर में ऑथर ने दो थीम्स डिस्प्ले करे हैं। सबसे पहला थीम है कि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है दैट इज़ ऑलवेज टू पोस्टपोन ऑन टुमारो। वी डोंट वांट टू बी पंक्चुअल इन आवर वर्क। हम रिलैक्स फील करते हैं और हम किसी जो आज हमारे हाथ में है कुछ भी चीज़ हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पहचानते हैं, लेकिन जब वो हमारे हाथ से निकलने वाली होती है, द मोमेंट वो हमसे छीनी जाती है, तो एकदम से हमें वो प्यारी लगनी स्टार्ट हो जाती है। वी स्टार्ट लाइकिंग दैट थिंग। दूसरा थीम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इफ़ हमें कोई स्लेव बना लेता है, कोई फॉरेन कंट्री स्लेव बना लेता है, तो बहुत ज़्यादा दिन तक हम उसके स्लेव नहीं रहेंगे अगर हम यूनाइटेड हैं तो। और वो यूनिटी कब रहेगी, अगर हम अपनी मदर टंग यूज़ करते रहें। जैसे मान लो हम इंडियंस हैं और हमें ब्रिटिशर्स ने स्लेव कर लिया, तो हम अपनी मदर टंग घर में यूज़ करना बंद ना करें, हिंदी कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहें, तो हमारी जो कम्युनिटी है हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इससे हम यूनाइटेड रहते हैं, हमें कोई स्लेव नहीं बना सकता। तो देखो देयर आर दीज कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। सबसे पहला जो है लिटिल फ्रेंच, जो कि एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है। सेकंड इज़ एम हैमल, जो कि एक स्कूल टीचर है। फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं एंड जो लास्ट में ओल्ड हॉजर, विलेज पोस्ट मास्टर और फिर कुछ और विलेजर्स हैं, ओल्ड मेयर है। ये कौन है, दीज आर ऑल द एल्डरली विलेजर्स जो कि इसमें दिखाए गए हैं स्टोरी में। और यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड में डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ लिखे हैं विद देयर मीनिंग्स, दीज यू शुड लर्न। तो ऐसा कोई इसमें दिखता नहीं है कि आई शुड टेल यू इन हिंदी, सिर्फ एक दिख रहा है मुझे, थम्ड एट द एजेस। इसका मतलब होता है क्रम्पल्ड का मतलब फोल्डेड, एजेस का मतलब किनारा, किनारे से फोल्ड हुई हुई। जैसे कोई पुरानी बुक हो जाती है, उसके किनारे मुड़ जाते हैं, पेजेस के कॉर्नर मुड़ जाते हैं, तो उसको बोला है थम्ड एट द एजेस। बाकी सारे सिंपल्स हैं। तो अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। जो समरी है दैट इज़ कौन है समरी का नैरेटर, स्टोरी का नैरेटर कौन है, फ्रेंच, जो कि स्कूल गोइंग चाइल्ड है एंड ही इज़ द सिटीज़न ऑफ एल्सेस, जो कि फ्रांस में डिस्ट्रिक्ट है। एंड ड्यूरिंग द फ्रेंको प्रेशियन वॉर टाइम, ये जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस, ये जर्मन के हाथों में चली गई। और एक वन मॉर्निंग लिटिल फ्रेंच जो था, ये वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द स्कूल। क्यों नहीं इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसने अपना लेसन नहीं लर्न किया था, लेसन इन पार्टिसिपल। और लेसन किसने दिया था लर्न करने के लिए उसे, उसके टीचर ने दिया था। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज टीचर, उसके टीचर का नाम था एम हैमल। ओके, तो इसीलिए डेलिब्रेटली का मतलब जानबूझ के, लिंगर्ड ऑन का मतलब रुक रुक के जा रहा था, इधर उधर घूमते हुए जा रहा था। क्यों वो जानबूझ के इधर उधर घूम रहा था, ताकि वो लेट हो जाए, और लेट हो जाएगा तो उसका टीचर उसे चैप्टर सुनाने के लिए नहीं कहेगा, ना ही उसे पनिशमेंट देगा। और रास्ते में उसे कुछ अट्रैक्शंस दिखाई दी, कुछ टेम्पटेशन दिखाई दी, और वो क्या क्या थी, एक तो चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स थी, और दूसरी थी जो प्रशियन सोल्जर्स थे, क्योंकि उन्होंने एल्सेस को टेक ओवर करना था प्रशिया ने, तो अपने सोल्जर्स को वहाँ लगा रखा था
एंड दे वर डूइंग द ड्रिल। ड्रिल का मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे वो। और कहाँ कर रहे थे प्रैक्टिस? 100 मिल थी वहाँ पर, एक आरा काटने जो लकड़ी काटने वाली जो मिल होती है उसे 100 मिल कहते हैं। और इसके पीछे ओपन फील्ड्स थे, वो तो वहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उसको एहसास हो गया कि वो लेट हो गया स्कूल के लिए, तो इसीलिए ये जो टेम्पटेशन थी, ये जो अट्रैक्शन थी दोनों पर्शियन सोल्जर्स की और चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स की, ये दोनों ही कुड रजिस्ट, और फिर वो स्कूल की तरफ चला गया। अब टाउन हॉल की तरफ जाते हुए ही सॉ ए ग्रेट रश इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था? नोटिस बोर्ड टाउन हॉल के बाहर लगा हुआ था ये। एंड ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड। और फिर उसने सोचा कि पता नहीं अब कौन सी बैड न्यूज़ और सैड न्यूज़ होगी यहाँ पर। और उसने सोचा कि वो चुपचाप क्लास में एंटर कर जाएगा जब क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा, कमोशन हो रहा होगा। कमोशन का मतलब शोर, नॉइज़। अब जब वो क्लास के पास पहुँचा तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि क्लास देयर वाज नो नॉइज़ इन द क्लास वाज एब्सोल्युटली साइलेंट। और जो बैक ऑफ द क्लास थी वहाँ पर कौन बैठे थे? मैनी विलेजर्स वर सिटिंग देयर, और एल्डरली विलेजर्स थे वो। फिर वो जब अंदर गया तो ही वॉज सरप्राइज मोर। क्यों? क्योंकि एम हैमिल जो था ही वॉज इन हिज फॉर्मल ड्रेस, वो जो ओकेजन्स पे पहनता था वो वाली ड्रेस आज उसने डाली हुई थी। आज तो कोई ओकेजन भी नहीं था। अब वो कंफ्यूज फील कर रहा है, साथ में ही वॉज स्केयर्ड, डर रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो उसको पनिशमेंट ना मिल जाए। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसको बड़े प्यार से टीचर ने कहा कि यू प्लीज़ हैव योर सीट। और फिर टीचर ने अनाउंसमेंट की। जो अनाउंसमेंट थी दैट वाज ए बिग जोल्ट। बिग जोल्ट का मतलब बहुत बड़ा शॉक था उसके लिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे से फ्रेंच जो टीचिंग ऑफ लर्निंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी रिप्लेस्ड बाय द जर्मन लैंग्वेज। और सडनली जो था, अब यहाँ पर देखो बच्चों, सडनली हिज एटीट्यूड चेंज्ड टुवर्ड्स द स्कूल, टुवर्ड्स द टीचर। जो बुक्स थी उसको दुश्मन लगती थी, अब उसको एकदम अपनी फ्रेंड दिखाई देने लगी। टीचर जिससे वो डरता था, अब उसके लिए वो पिटी फील कर रहा है, सिंपैथी फील कर रहा है। और साथ में ना ही टीचर ने उसे स्कोल्ड किया, इन स्पाइट ऑफ दैट कि ही कुड नॉट रिसाइट हिज चैप्टर इन पार्टिसिपल, जबकि टीचर स्पोक वेरी फैक्शनेटली। अब एम हैमिल ने अपना फॉल्ट को कन्फेस किया। और क्या फॉल्ट कन्फेस किया? कन्फेस का मतलब एडमिट किया अपने फॉल्ट को, अपनी गलती को। और उसने कहा कि स्टूडेंट जो हैं क्यों नहीं अटेंटिव होते क्लास में, बिकॉज टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं। हाउ? कि दे आस्क द चिल्ड्रन कि हमारा ये काम कराओ, वो काम कराओ जाके, और वो अपनी पढ़ाई छोड़ के ये सब काम करने लग जाते हैं। और फिर इसीलिए सारे एलसीएस का एटीट्यूड क्या हो गया है कि पोस्टपोन करना, आज के काम को कल पे पोस्टपोन करना। अब फिर टीचर ने क्या किया? ही स्टार्टेड टीचिंग देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड ही स्पोक ग्लोइंगली, का मतलब अप्रिशिएटिंगली, बहुत प्रेज किया उसने फ्रेंच लैंग्वेज को। और क्या कहा कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट क्लियर, लॉजिकल ऑफ ऑल। लॉजिकल का मतलब रेशनल होती है, उसके अंदर कोई लॉजिक है, उसके अंदर कुछ सॉलिड पॉइंट्स हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है। और फिर उसने कहा कि अगर कोई कम्युनिटी को कोई एनस्लेव कर लेता है, कि कोई गुलाम बना लेता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो गुलाम नहीं बनाया जा सकता वो कम्युनिटी को, अगर वो कम्युनिटी अपनी मदर टंग पे स्टिक रहे, यूज़ करती रहे अपनी मदर टंग को। और आज फ्रेंच अपने ऊपर बहुत हैरान था, बिकॉज उसे ही वॉज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग टोल्ड बाय द टीचर। एंड यही टीचर एवरीडे यूज टू टीच हिम। कभी समझ नहीं आया, लेकिन आज एवरीथिंग ही वॉज अंडरस्टैंडिंग। एंड ही रिग्रेटेड, सॉरी फील कर रहा है वो कि हाउ डिड ही वेस्ट हिज टाइम। और कौन सी 2 एक्टिविटी में वो टाइम वेस्ट करता था? एक तो है गोइंग टू द सार, और दूसरा है सीकिंग फॉर बर्ड्स एग्स। ये 2 जगह क्यों जाता था? ये 2 एक्टिविटी क्यों करता था? सार पे तो वो स्लाइड करने जाता था, और बर्ड्स एग्स को सीक क्यों करता था? उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए।
तो अब वो रिग्रेट कर रहा है कि उसने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया। अब उसने क्या एहसास हुआ उसे कि द होल क्लास वाज सिटिंग साइलेंट इन रैप्ट अटेंशन। रैप्ट अटेंशन मीन्स अटेंटिव है पूरी, एंड कोई और साउंड नहीं है, सिर्फ दो साउंड आ रही हैं। वन साउंड वाज द स्क्रैच ऑफ द पेंसिल। ऐसे पेंसिल चलाते हैं पेज पे तो वो हिलती है, वो उसकी आवाज़ आती है, स्क्रैचिंग साउंड आती है। और दूसरी कोइंग ऑफ द बर्ड्स आउटसाइड से आ रही थी। अब एकदम से अचानक से फ्रेंच के हार्ट में पेट्रियोटिक फीलिंग आई, अपने देश के लिए लगाव आ गया। और उसे क्या लगा कि छोटे छोटे फ्लैग्स एल्सेस एंड लॉरेन लिखा हुआ है वो दिख रहे हैं उसे क्लासरूम में। और एम हेमल जितना कॉन्फिडेंटली आज करा रहा था, कभी आज से पहले हुआ ही नहीं। और ऊपर उसके क्लासरूम के ऊपर से आवाज़ आ रही है। और आवाज़ कैसी आ रही है कि उसकी जो सिस्टर थी, शी वॉज बिजी इन पैकिंग द आइटम्स। और फिर 12 o'clock एंशलस साउंड हुई, चर्च प्रेयर हुई, और दिस वॉज द टाइम टू डिपार्ट फ्रॉम देयर। एम हेमल ने अपने हाथ से जेस्चर किया, मीन्स इशारा किया कि द क्लास शुड बी डिसमिस्ड नाउ। एंड उसने लास्ट वर्ड्स लिखे, क्या लिखे? विवा ला फ्रांस। इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्ग लिव फ्रांस। क्यों लिखी उसने? ताकि एवरीबडी शुड बी अटैच्ड टू द मदर टंग एंड कीप यूजिंग। सो दिस वाज हाउ एम हेमल कुड invoke the feelings of patriotism in the hearts of everyone so that they keep using the French language. तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ और आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बाय बाय।